नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा दिया गया है। इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत साहब से। रावत साहब, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाए जाने को कैसे देखते हैं? देखिए, ये भाजपा की असफलता है। वो कभी भी अच्छी सरकार नहीं दे पाए, न राजनीतिक स्थिरता दे पाए। 2000 से लेकर के आज तक भाजपा ने उत्तराखंड के ऊपर राजनीतिक अस्थिरता थोपी है और एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता थोपती है। और ये एक प्रकार की स्वीकारोक्ति है भाजपा नेतृत्व की कि 4 साल वो उत्तराखंड के लोगों की आकांक्षा के अनुरूप अच्छी सरकार नहीं दे पाए। भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई पर्वतीय क्षेत्रों में चरम पर है, बेरोजगारी देश में उत्तराखंड में सर्वाधिक है, किसान त्रस्त है, मजदूरों को तनख्वाहें सरकारी विभागों तक में तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं ठीक से, वित्तीय प्रबंधन राज्य का बिल्कुल गड़बड़ है, भ्रष्टाचार के साथ साथ कई तरीके के जो कानून व्यवस्था की स्थितियां आदि हैं वो खराब हालत में हैं। तो भाजपा ने मुख्यमंत्री बदलने का निर्णय लेकर के इस बात को स्वीकार किया है कि हम ब्रूट मेजॉरिटी के बावजूद भी, एक विशाल बहुमत के बावजूद भी अच्छी सरकार नहीं दे पाए। जब वो ब्रूट मेजॉरिटी के साथ अच्छी सरकार नहीं दे पाए तो उनको आगे सरकार बनाने का या सरकार में रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। मैं तो गवर्नर महोदया से कहूँगा कि वो भाजपा वालों से कहें, जब तुम 57 के साथ 5 साल से सरकार नहीं दे पा रहे हो, तुमको बीच में बदलना पड़ रहा है, तो अब छोड़ो, चुनाव में जाओ। आपको क्या लगता है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं? देखो, मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो भाजपा तय करेगी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जो भी होगा उसका हश्र भी 6 महीने में त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसा ही होगा, क्योंकि 2016 में भाजपा ने जो पाप उत्तराखंड में दल बदल करवा करके किया है उसका दुष्प्रभाव निरंतर भाजपा को सताता रहेगा, बल्कि उत्तराखंड को भी सताएगा। आपकी सरकार गिराने की कोशिश की थी, विधायकों की खरीद फरोख्त हुई थी, ऐसे आरोप लगे। आपको आज त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार गिरी है, कैसा लग रहा है? ये उसी दिन शुरू हो गया था कि भाजपा सरकार की कहानी उसी दिन लिख दी गई थी, और जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन हुआ उस दिन साफ हो गया, क्योंकि मंत्रिमंडल में ओरिजिनल जितने भाजपाई नहीं थे उससे ज़्यादा जो है दल बदल करने वाले लोग थे। लोगों ने देख लिया कि सौदेबाजी के आधार पर बनी हुई सरकार है, और इसीलिए भाजपा में भयंकर असंतोष था प्रारंभ से ही। भाजपा ने अब तक 4 मुख्यमंत्री दे दिए हैं, अस्थिरता रही है हमेशा। निशंक साहब चीफ मिनिस्टर रहे, खंडूरी साहब रहे, कोश्यारी साहब रहे, और अब रावत साहब हट गए हैं। अब जल्दी जल्दी भाजपा के चीफ मिनिस्टर जो हटते रहे हैं उसको किस तरह से देखेंगे आप? एक बार तो 5 साल में 3 मुख्यमंत्री, खंडूरी जी को दूसरी बार फिर बनाना पड़ा था। तो ये भाजपा की नियति है राजनीतिक अस्थिरता देना, और उन्होंने फिर से उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता छोपी है। हम एक छोटे राज्य हैं, नए राज्य हैं, हमको राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता थी और भाजपा ने राजनीतिक अस्थिरता दी है। आपको क्या लगता है कि कल भाजपा विधायक दल की बैठक में जो नए नेता चुने जाएंगे उनके पास सिर्फ 1 साल होगा और ये चुनावी साल ही होगा एक तरह से, क्या वो जनता की भावनाओं पर खरा उतर पाएंगे? भाजपा ये सोचती है कि चेहरा बदल के साथ जो है उनसे शायद ये नहीं पूछा जाएगा और वो नए चेहरे को आगे करके अपने पुराने पापों को छुपा देंगे, लेकिन जनता को उनके पापों का एहसास है और कोई उनको माफ़ नहीं करने जा रहा है, और भाजपा को जनता को इसका जवाब देना पड़ेगा, और जनता स्वयं जवाब देगी 2022 में भाजपा से सत्ता छीन कर। रावत साहब, कुछ समय पहले भाजपा के मुख्यमंत्रियों को लेकर एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब को सबसे नीचे पहले नंबर पर रखा गया था। क्या उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने का ये कारण हो सकता है? कारण जो कुछ भी रहा हो, मगर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 4 साल भाजपा ने एक बहुत ही खराब सरकार दी, और उस सरकार खराब देने में केवल मुख्यमंत्री का दोष नहीं था, पूरी पार्टी का दोष था और भाजपा नेतृत्व का दोष था। मुख्यमंत्री से ये पूछा गया था कि आपको क्यों हटाया गया,
तो उनका कहना था कि मैंने बड़ा अच्छा समय बिताया और उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया, किसानों के लिए भी किया, महिलाओं के लिए किया, बच्चों के लिए हमने बहुत सी योजनाएं बनाई। आप क्या देखते हैं इसको? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। इस पर टिप्पणी तो भाजपा नेतृत्व कर चुका है, जिसने उनसे कहा जाओ इस्तीफा दो। तो इतनी बड़ी टिप्पणी के बाद अब ये मेरी राजनीतिक टिप्पणी से कोई हल नहीं होगा। भाजपा नेतृत्व स्वयं कह चुका है कि तुम निकम्मे साबित हुए, तुमने निकम्मी सरकार दी। आखिरी सवाल है पंजाब को लेकर, क्योंकि आप पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं। कल पंजाब का बजट आया है, लोक लुभावन बजट है, इसको अगले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दे दी गई है, किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया गया है। पंजाब के पास पैसा नहीं है, लेकिन इस समय बजट में बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। हमारा बजट लोक कल्याण, विकास और वित्तीय प्रबंधन का एक बहुत अच्छा मॉडल है। बल्कि मैं इस अच्छे बजट के लिए मुख्यमंत्री को और वित्त मंत्री को दोनों को बधाई देने के लिए आया हूँ। क्या हम माने कि अगला चुनाव मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं? किसी ने कहा वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने सरकार चलाई, उन्हीं के साथ तो हम चुनाव लड़ने जाएंगे। शुक्रिया रावत साहब पंजाब के इसी बातचीत के लिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत, जिनका ये कहना है कि अगले 1 साल में भाजपा का चाहे जो मुख्यमंत्री आए वो जनता की भावनाओं पर खरा उतरना मुश्किल होगा। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।